बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को हिसान टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना हरूफ कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन था कि वो फ़ाइनल एग्ज़िट पे अपने मुल्क वापस गए थे, अब नए वीज़े पे आना चाहते हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि वो हरूफ पे हैं। वो हरूफ कफ़ील की तरफ से भी हो सकता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप फाइनल एग्ज़िट पे हैं या हरूफ पे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है MOL मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर .gov.sa। स्पेस देंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि इंक्वायरी का ऑप्शन भी आप देख रहे हैं और इकामा का भी। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मैं इंक्वायरी पे क्लिक करता हूं तो फर्स्ट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ये अरेबिक में होगी। अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। आप 3 ऑप्शन में किसी का भी इस्तेमाल करते हुए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसा कि बॉर्डर नंबर, रेजिडेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे इकामा नंबर के ज़रिए स्टेटस चेक करूँगा। तो जल्दी से मैं इकामा नंबर टाइप कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, इकामा नंबर लिखने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको इमेज कोड मिलेगा, जिसको वेरिफिकेशन कोड भी कहा जाता है। आपने वो एज इट नीचे टाइप कर देना है। मैं इसको टाइप कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको इस कोड की समझ नहीं आती तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करके भी एक नया कोड जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये कोड टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने रिसर्च पे क्लिक करना है। तो जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे आपको आपकी मुकम्मल तफसीलात बताई जाएगी। ये अरेबिक में होगी। आपने इसको दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट में आपको आपके मुकम्मल तफसीलात बताई गई है, जिसमें वर्कर नंबर, नेम, वर्कर केस, फैकल्टी, लाइसेंस मीन्स के इसमें सब कुछ आपको बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कर केस में एब्सेंट फ्रॉम वर्क है। ये मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। अगर तो आप हरूफ पे हैं तो आपका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क का होगा। अगर आप फाइनल एग्ज़िट पे गए हैं तो आप फाइनल एग्ज़िट का केस में होंगे। अगर तो आप लीगल हैं, ऑन जॉब हैं, तो जहाँ पे ऑन द जॉब का केस होगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा केस है। अगर तो आपको हरूफ लगा है, ये हरूफ आपके कफ़ील या गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, तो आप एब्सेंट फ्रॉम वर्क के केस में होंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिसान टेक्निकल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।